जो भी बंदा बिटकॉइन माइनिंग करना चाहता है या दीगर क्रिप्टो करेंसी को माइन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले बिटकॉइन माइनिंग का जो कंसेप्ट है इसको समझना होगा, और उसके बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम लोग किन तरीकों से बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा तरीका आपके लिए कन्वीनियंट है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही फिर आप अच्छी डिसीजन बना पाएंगे। और उसके बाद जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे थे, हमारे पास क्लाउड माइनिंग है, हमारे पास यूएसडीटी माइनिंग की मशीन है, दिस एंड डैट, वो सारे के सारे स्कैम से आप बच पाएंगे। तो लिहाजा ये वीडियो देखने के बाद जो बिटकॉइन माइनिंग का कंसेप्ट है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आप कैसे बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, बिटकॉइन माइनिंग है क्या, ये सारे के सारे जो सवाल हैं आपके, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो एनीवेज बहुत ज़्यादा बंदे मेनली समझते हैं कि सीपीयू माइनिंग, जीपीयू माइनिंग, एसिक माइनिंग, एफपीजीए और क्लाउड माइनिंग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग नहीं है मेरे ख्याल से, ये डिफरेंट वे ऑफ माइनिंग आप इनको बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग वो अलग चीज़ है, हम लोग नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। सीपीयू माइनिंग ये बिल्कुल प्रूफ ऑफ वर्क है, आपका जो सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो काम कर रहा है। जीपीयू ग्राफिक कार्ड्स आपके जो है वो काम कर रहे होते हैं। ऐसे एक मशीन है, हार्डवेयर है जो काम कर रही होती है, एक पूल के साथ कनेक्टेड होती है और उसको पावर सप्लाई कर रही होती है हैश रेट के हिसाब से, और जितना फिर उसका मतलब शेयर मिलता है उसको ब्लॉक सॉल्विंग का, उसके बाद उसको फिर रिवार्ड मिलेगा। एफपीजीए बिल्कुल ये जीपीयू माइनिंग की तरह ही है, बट आपका जो हार्डवेयर है उसके साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसमें हफ्ते मतलब महीने तक लग सकते हैं पूरा सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में। क्लाउड माइनिंग सिमिलर है, क्लाउड माइनिंग हैश पावर शेयर कर रहे होते हैं, एक क्लाउड मतलब कि ना बेस रिमोट उनको एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। तो क्लाउड माइनिंग सारी की सारी बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग नहीं है, डिफरेंट ऑप्शंस इसको बोल सकते हैं। बेसिकली ये है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में आपका सिस्टम काम कर रहा है, चाहे वो सीपीयू है, चाहे जीपीयू है, चाहे वो एसिक है, चाहे एफपीजीए है, चाहे क्लाउड माइनिंग है, सारे का सारा आपका एक्चुअली सिस्टम काम कर रहा है। ये यहाँ पर देखें आदमी को नजर आ रहा है हाथ में दिए हुए और ये खुदाई कर रहा है या काम कर रहा है, तो ये एक तरह से प्रूफ ऑफ वर्क है। यहाँ पर देखें प्रूफ ऑफ स्टेक, आपने अपने फंड स्टेक कर दिए, या ऑलरेडी एक मशीन है, एक सिस्टम है जो रन कर रहा है, और उसके बदले आपको फिर रिवार्ड मिलेगा आपके स्टेक्ड फंड पर। स्टेक का तो सबको मालूम है कि आप कैसे स्टेकिंग करते हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो यह बिटकॉइन हाल्विंग स्क्रीन बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, बट ओवरऑल 2009 में एक ब्लॉक मतलब हर 10 मिनट में एक ब्लॉक क्रिएट होगा, और एक ब्लॉक का जो रिवार्ड था वो 50 बिटकॉइन मिलेगा। 2012 में 50% रिड्यूस हो गया, 25 बिटकॉइंस हो गए। हर 10 मिनट में एक ब्लॉक होता था और ब्लॉक सॉल्व होने पर फिर 25 बिटकॉइन मिलते थे। 2016 में ये 12.5 हो गया, 2020 में 6.25 हो गया, और अभी 2024 में जो कि मई में होनी है बिटकॉइन हाल्विंग, उससे भी कम हो जाएगा, 3 पॉइंट कितना आएगा, 3.125, राइट, या 3.125 हो जाएगा ईच जो ब्लॉक है उसका रिवार्ड। तो एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है और डिमांड के साथ सप्लाई कम हो रही है, जो कि बिटकॉइन की प्राइस को फिर डबल और उससे ज़्यादा होने में मदद देती है, या बिटकॉइन जितना भी बुलिश आपको नज़र आता है ना, ये सारी चीज़ों में मदद देती है। एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही एक यूनिक टाइप का वो बंदा था जिसने ये सारी चीज़ें प्लान की 2009 में। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का जो कंसेप्ट था इतना उस टाइम में नहीं था, बट फिर भी उस बंदे ने इतना अच्छा किया। तो हम लोग अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें, प्रूफ ऑफ वर्क तो आपके पास ऑलरेडी आई थिंक क्लियर हो गया आपके पास कि आपका जो सिस्टम है वो वर्क करेगा, जो जीपीयू हैं, जो ग्राफिक कार्ड हैं, जो सीपीयू हैं, सारी की सारी चीज़ें आपकी काम करेंगी। बट ओवरऑल अभी प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि बिटकॉइन का रिवार्ड बहुत कम होता रहा है। और उसके बाद जो इथीरियम है, अभी हम लोग देखा ना, इथीरियम की मर्जिंग हो गई। इथीरियम की मर्जिंग बेसिकली क्यों हुई, इथीरियम की जो मर्जिंग थी वो इसीलिए हुई कि अभी बिटकॉइन का रिवार्ड दिन ब दिन कम हो रहा है, और उसके बाद इथीरियम अभी प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट हो रहा है। पहले क्या था, प्रूफ ऑफ वर्क था, पहले इथीरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस पर काम करता था, अभी इसको चेंज करके प्रूफ ऑफ स्टेक पर किया जाएगा, जो कि शंघाई अपडेट या इथीरियम 2.0 जो अपडेट आ रही है ना अभी न्यू, तो उसके बाद इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक हो जाएगा। तो प्रूफ ऑफ स्टेक एग्जांपल अगर आप देखें, नॉर्मली ये जहाँ पर हम लोग पूल में स्टेक करते हैं या अपने फंड स्टेक करते हैं, स्टेकिंग करते हैं, ये बेसिक आइडिया समझ लें कि यहाँ ही से जो स्टेकिंग का है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक का जो कंसेप्ट है इधर से ही ये क्रिएट हुआ था। मैंने पोजिनेशन का क्यों आपको दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर देखें स्टेकिंग का एक ऑप्शन क्या है कि आप पोजी को यहाँ के जो पूल्स हैं उनमें आप स्टेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस तरह का मतलब कि ना दिखाई दे रही है आपको कितनी एपीआर मिलेगी, एपीआई मिलेगी। तो ये हो गई आपकी पूल की स्टेकिंग। लेकिन जो मैंने बात की थी आपको क्रिप्टो माइनिंग वाली जो स्टेकिंग है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, वो नहीं, वो क्या है, वो ये है। यहाँ पर देखें तो आपके पास वैलिडेटर हैं,
यही इनिशियल डिफरेंस था हम लोगों के पास कि प्रूफ ऑफ वर्क में हमारा सिस्टम काम कर रहा होता था, प्रूफ ऑफ स्टेक में एक वैलिडेटर रहेगा, ये हमारा वैलिडेटर है, ये जो मशीन है ना ये हमारा वैलिडेटर है। हम लोग इनके साथ यहाँ पर देखें, इनके साथ हम लोगों ने अपने फंड्स लॉक करने हैं और उसके बाद फिर ये पूरे का पूरा सिस्टम रन करेगा, रिवार्ड इसको मिलेगा, फिर हमारे कितना शेयर बन रहा है उतना परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों को शेयर मिल जाएगा। और ऑफकोर्स 5% या 10% इस मशीन को, इस सिस्टम को, इस बंदे को भी हमारे रिवार्ड से मिलेगा, जो कि एज अ वैलिडेटर का उसको रिवार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो वैलिडेटर है। तो यहाँ पर देखें ये सारे के सारे बंदे वैलिडेटर हैं। अभी करंटली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है कम होगी, पहले 40% 50% थी पोजी की पोजीशन, और भी बहुत ज़्यादा वैलिडेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके वैलिडेटर हैं, डिफरेंट है, सोलानो है, बाकी जितने भी हम लोग डिस्कस करें कौन कौन सी करेंसी आप इसको प्रूफ ऑफ स्टेक में माइन कर सकते हैं। तो ये बंदे स्टेकर्स हैं। अभी देखें यहाँ पर कितने हैं, 3,29,863 पोजी कॉइन यहाँ पर स्टेक किए हैं, और इसको कितना कमीशन मिल रहा है, 10% कमीशन जा रहा है इस बंदे को आपके रिवार्ड से, बाकी का 90% आपको मिलेगा। इस बंदे के साथ देखें 1.09 मिलियन है, यहाँ पर देखें 3.5 मिलियन 3.57 मिलियन कॉइन्स यहाँ पर स्टेक किए गए हैं, और इस बंदे को इनका 5% डेली का जा रहा है, रिमेनिंग 95% जिन बंदों ने स्टेक किए हुए हैं उनको जा रहा है। और इसी तरह मतलब कि यहाँ पर देखें 9 वैलिडेटर्स हैं, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेक वाले सिस्टम है, अभी इथेरियम भी मर्ज हो रहा है, इथेरियम का भी सेम ऐसा होगा। तो जिन बंदों के पास पैसे होते हैं, जिन बंदों के पास पूरा सिस्टम सेटअप करने के लिए, कन्फिगर करने के लिए बजट होता है, तो वो लोग अपना सिस्टम कन्फिगर करके इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड होने के बाद वो जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो एक वैलिडेटर बन जाते हैं। फिर पूरी दुनिया से लोग आपके साथ फंड स्टेक करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो लोग आपके साथ फंड्स स्टेक करेंगे। फंड स्टेक करने के बाद फिर उन लोगों को रिवार्ड जाएगा और आपको भी रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पर देखें किस बंदे ने कितने स्टेक किए, सारे के सारे आपको यहाँ पर ये डिटेल भी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल आई थिंक अगर कोई बंदा माइनिंग का सोच रहा है तो उसको चाहिए प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग को थोड़ा डीपली स्टडी करे। जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कोई भी कॉइन है अगर आप उसको माइन करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि वो प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता है या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है। अगर हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो देखें इथेरियम 2.0 जो अपग्रेड है वो कार्डानो हो गया, बाइनेंस कॉइन जो BNB है, पोल्का डॉट हो गया, टीजॉस हो गया जो XTZ के नाम से है, या फिर सोलानो हो गया, या एप मैक्स हो गया, ये सारे के सारे कॉइन्स जो हैं, इस तरह के दीगर और भी बहुत सारे कॉइन हैं, चंद एक एग्जांपल्स हैं कि ये कॉइन्स प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करते हैं। तो कोई बंदा अगर इनमें से कोई कॉइन्स माइन करना चाहता है तो उसको चाहिए कि उनके जो वैलिडेटर्स हैं अपने फंड्स आपको सोलानो ही स्टेक करने पड़ेंगे। जो सोलानो अगर आप माइन करना चाहते हैं, आपको कार्डानो ही स्टेक करना पड़ेगा कार्डानो के वैलिडेटर के साथ, अगर आप कार्डानो को माइन करना चाहते हैं। और इथेरियम माइन करने के लिए आपके पास इथेरियम होना चाहिए, क्योंकि आप इथेरियम वैलिडेटर के साथ इथेरियम स्टेक करेंगे और उसके बाद आपको इथेरियम एज अ रिवार्ड मिलेगा। तो ये आपके पास माइनिंग की ऑप्शन मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग बेस्ट ऑप्शन है और मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन है कंपेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। अभी बिटकॉइन का रिवार्ड कम हो रहा है, इथेरियम मर्ज हो गया, इथेरियम का जो एल्गोरिथम है वो भी चेंज हो गया, तो इसीलिए अभी मोस्टली जो बिटकॉइन कैश हो गया और उसके बाद बिटकॉइन इटसेल्फ हो गया, अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क पे ही है, पर कुछ चेंजेस नहीं आ सकती। बिटकॉइन को आप अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। बट बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे अभी प्रूफ ऑफ स्टेक पर ही आ रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर काम करके, और वो अपनी जो माइनिंग है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो वैलिडेटर्स रहते हैं उनको भी प्रॉफिट है, जो डेवलपर्स हैं उनका भी प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉइन्स लॉक्ड रहेंगे माइनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा कॉइन्स सेलिंग उनकी ज़्यादा नहीं होगी इसकी प्राइस को भी, या फिर सोच लें कि जो फाइनेंशियल हिसाब से है ना स्ट्रेटेजी रहती है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग का। तो ओवरऑल कोई बंदा अगर माइनिंग करना चाहे तो थोड़ा स्टडी करें प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग को, और उसके बाद फिर आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। माइनिंग में प्रॉफिट अभी भी है, बट आपको बेस्ट चूज़ करना पड़ेगा। एंड लास्टली सब लोगों को बता दूं, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, हमारे पास मशीन है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो इन चीज़ों से बचें। प्रूफ ऑफ स्टेक या फिर प्रूफ ऑफ वर्क, दो टाइप की माइनिंग है, इनमें से कोई भी चूज़ करें, अपना मर्जी का कॉइन चूज़ करें। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है तो मे भी आप सिस्टम रन करके माइनिंग कर सकते हैं। मैंने खुद माइनिंग की है, मतलब कि अनमाइनेबल एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक्चुअली नेट काफ़ी स्लो है, ओके चल गया। तो ये अनमाइनेबल एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट कॉइन्स माइन कर सकते हैं। अगर आप कॉइन्स की सिलेक्शन देखें तो आपके पास यहाँ बेशतर कॉइन है, इवन दो इनमें से कुछ कॉइन्स माइन नहीं किए जा सकते, बट आपको एज अ रिवार्ड मिलेगा, मतलब रिवार्ड में आपको सारे के सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, आपने अपनी मर्जी का
कॉइन चूज़ करना है। तो मैंने इनिशियली शिबा इनू यहाँ से बहुत ज़्यादा माइन किए थे, अभी तो मैं माइनिंग नहीं कर रहा, जब मैं माइनिंग कर रहा था अपना सिस्टम यूज़ करके। तो आप भी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी बंदे के पास है। लेकिन अगर कोई बंदा अभी सोच रहा है कि मैंने अभी ग्राफिक कार्ड्स बाय करने हैं एंड दिस एंड दैट, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार किसी अच्छे बंदे से मशवरा ले लेना चाहिए या फिर थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको ये सोचना चाहिए कि आप GPU बाय कर रहे हैं। बट आप अगर प्रूफ ऑफ स्टेक पर बिलीव करते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है अभी। कॉइन्स की प्राइस बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, आप उनको बाय कर सकते हैं। बाय करके आप वैलिडेटर के साथ आप अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अनकरीब इंशाल्लाह 1 साल में, 1.5 साल में जब 20x, 30x, 50x उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उस टाइम में आप सेल करके मल्टीपल प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।